एक हृदय विदारक किस्सा जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये सच्ची घटना है और सच्ची घटना उसके साथ हुई है जो खुद जो है पब्लिक का रक्षक है, जो खुद जो है देश और संविधान धर्म का रक्षक है। मतलब कि एक महिला सिपाही के साथ जिस तरह की घिनौनी हरकतें की गई है, उससे यही लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन में भी लोग सुरक्षित नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ मुरादाबाद के मझोला थाना की। मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है और मुरादाबाद काफ़ी फेमस जगह है। मुरादाबाद का मझोला जो थाना है उसमें एक घटना घटती है। एक पुलिस चौकी होती है, हेल्प डेस्क पुलिस चौकी होती है। उसमें एक महिला सिपाही जो कि उसमें काम कर रही होती है, जो दलित समाज की एक महिला होती है। उसके बाद उस लड़की जो होती है, महिला सिपाही जो होती है, वो हेल्प डेस्क में काम कर रही होती है। उसके बाद वहाँ पर दरोगा ललित चौधरी का पोस्टिंग होता है। ललित चौधरी जब देखते हैं उस महिला सिपाही को, तो वो जो है उसकी तरफ जो है उनका आलिंगन बढ़ जाता है, उसके तरफ जो है उनकी आकर्षण जो है बढ़ जाता है और वो उससे नज़दीकियाँ बनाने के लिए सोचने लगते हैं। इसलिए कि महिला सिपाही जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, स्मार्ट थी और उसका वदन जो था वो छड़ाड़ा था, जिसके बाद दरोगा ललित चौधरी उस पर फिदा हो जाते हैं। इसके बाद होता है अब उससे बात करने का सिलसिला जारी हो जाता है। बात करने के सिलसिला जब जारी होता है तो वो उससे पूछते हैं कि मैडम आप कहाँ की रहने वाली हैं। वो बताती है कि मैं अलीगढ़ के इस गांव की रहने वाली हूँ। इसके बाद ललित चौधरी, दरोगा ललित चौधरी उससे ये झूठ बोलते हैं कि वहाँ जहाँ तुम्हारा गांव है वहाँ मेरे नानी का घर है। इसके बाद नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद दोनों एक ही बाइक से आना जाना चालू कर देते हैं। जब एक बाइक से आना जाना चालू कर देते हैं तो सभी सिपाहियों को भी नागवार गुजरती है, लेकिन अब अपने अधिकारी के पास, अपने दरोगा के पास किसी भी सिपाही को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जो सिपाही होते हैं उस दरोगा के कर्तव्य से, उस दरोगा के कुकृत्य से जो है वाकिफ़ होते हैं। उसके बाद भी महिला सिपाही जो है उस दरोगा के साथ बाइक पर बैठकर आना जाना चालू कर देती है। उसके रूम तक वो पहुंचाने जाते हैं, फिर उसको पहुंचाकर अपने घर चले जाते हैं। अब महिला सिपाही को ये पता नहीं होता है कि दरोगा ललित चौधरी जो हैं वो कुंवारे हैं या फिर शादीशुदा है या उनके बच्चे भी हैं। लेकिन प्रेम कहा जाता है कि अंधा होता है और इस प्रेम में अंधी महिला सिपाही जो है हो जाती है, इसलिए कि उससे कोई दरोगा प्रेम करने लगता है। ज़रूर है कि अपने से जूनियर अगर सीनियर आपसे प्रेम करे तो आपका प्रेम जो है बढ़ जाता है। अब वो प्रेम लालच के चक्कर में बढ़ जाए या फिर वो प्रेम जो है आपके प्रेम के लिए बढ़ जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ प्रेम नहीं था, वहाँ प्रेम का शैतान था। इसलिए कि महिला सिपाही से दरोगा ललित चौधरी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, काफ़ी सुंदर हो, तुम्हारी नाक नक से जो है काफ़ी सुंदर है, बदन छड़ाड़ा है। इसके बाद लोग फ़ोन पर दोनों लोग आपस में बातें करते हैं। फ़ोन पर जब रात तक बातें होती है तो प्रेम तो जग जाहिर है कि प्रेम तो होना ही है और महिला सिपाही को लगता है कि दरोगा ललित चौधरी हमसे प्रेम कर रहे हैं। इसके बाद दोनों का जो है अब प्रेम इतना बढ़ जाता है, बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में जो मोबाइल से बातें करते हैं तो अश्लील से लेकर सभी तरह की बातें होनी चालू हो जाती है। इसके बाद होता है दोनों का शारीरिक संबंध। प्रेम होगा तो शारीरिक संबंध बनेगा ही। आजकल हीर रांझा वाला प्रेम है नहीं, राधा कृष्ण वाला प्रेम है नहीं। आजकल का प्रेम जो है वो हवस है, सिर्फ और सिर्फ हवस के सिवा आज का प्रेम कुछ नहीं है और वो प्रेम जो है हवस में बदल जाता है। महिला सिपाही जो है उसके साथ हम बिस्तर होने लगती है अपने दरोगा जी के साथ। इसके बाद होता क्या है कि जब हम बिस्तर होना चालू हो जाती है, उसके बाद महिला सिपाही 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट जब हो जाती है तो सिपाही से, दरोगा जी से कहती है, ललित चौधरी से वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो दरोगा क्या बोलता है? दरोगा बोलता है कि तुम इस बच्चे को एबॉर्शन करा दो, इसलिए कि अभी हम लोगों को तो शादी करनी नहीं है, अभी हम लोगों को तो ड्यूटी करनी है। इसके बाद उसे के साथ मारपीट होता है। लेकिन प्रेम ऐसा होता है कि प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं और उसके बच्चे को एबॉर्शन करके गिरा देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि दोबारा फिर जो है प्रेम उसका जो परवान चढ़ा, फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसके बोली कि अब आपको शादी हमसे करनी है। इसके बाद जो है बच्चे फिर गिरा दिए जाते हैं और ये पाप जो है बढ़ते चला जाता है। 2 से बार 3 बार
4 बार प्रेग्नेंट हो जाती है महिला सिपाही, और दरोगा जी मज़े लेकर उसके साथ गलत करना चालू कर देते हैं, उसे ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद जो है महिला सिपाही जो है अपने गांव लौटती है अलीगढ़ जब आती है तो उसकी शादी सेट हो जाती है, उसकी सगाई भी हो जाती है। सगाई होने के बाद फिर वो अपने ड्यूटी पर चली जाती है, इसलिए कि सगाई के बाद जो होता है कि 1-2 महीने 6 महीने के बाद ही शादी होती है, तो अपने ड्यूटी पर फिर वो मुरादाबाद चली जाती है मझोला थाने में। इसके बाद फिर से सिपाही जो हैं दरोगा जी जो फिर से आते हैं और उसके बुझ से उसको समझाते हैं कि जब तुमको शादी ही करनी थी तो तुम हमसे ही शादी कर लेती। अब बेचारी वहाँ पोह में पड़ जाती है, वो संकट में पड़ जाती है और बोलती है कि शादी तो मेरी सेट हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो आपने पहले बताया आपको, मैं बार बार कर रही थी कि शादी आप हमसे कर लीजिए, लेकिन आपने तो मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को भी गिरा देते थे। अब दरोगा जी बोले, उसको समझाए कि देखो अगर कुंवारे में अब प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे जब हो जाएंगे बाहर निकल आएंगे तो फिर समस्या जो है समाज हमें रहने लायक नहीं छोड़ेगा, इसलिए बच्चे शादी के बाद ही जायज़ होते हैं। इसके बाद फिर उसके दिमाग को फेर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं का दिमाग जो होता है नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिख कर IAS IPS क्यों ना बन जाए, PM और CM क्यों ना बन जाए, लेकिन उसका दिमाग जो होता है वो बैल बुद्धि होती है। इसके बाद ये इस मामले में मर्द के मामले में मर्द उसे तुरंत मूर्ख बना देते हैं, और ये प्रेम के मामला में, हवस के मामला में महिलाएं तुरंत जो है किसी पर अपना प्राण न्यौछावर कर देती है, उस पर विश्वास कर लेती है और उसके विश्वास के साथ धोखा हो जाता है। यही हाल आजकल जिहादी कर रहे हैं, जिस तरह के महिला का लव जिहाद हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि महिला की शादी जो है कट जाती है और वो उससे शादी करने के लिए दरोगा ललित चौधरी से राजी हो जाती है। लेकिन जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, एक ही रूम में दोनों रहना चालू कर देते हैं, उसके बाद दरोगा ललित चौधरी के घर से फ़ोन आता है। जब दरोगा ललित चौधरी नहीं होते हैं, बाथरूम में गए होते हैं, तो उनकी पत्नी का फ़ोन आ जाता है। जब पत्नी पूछती है कि इधर से जब महिला की आवाज़ आती है तो उनकी पत्नी पूछती है कि यहाँ पर भाई कौन आ गया, आप कौन हैं। तो वो पूछती है कि आप कौन हैं। तब वो बोलती है कि मैं ललित चौधरी की पत्नी हूँ। इसके बाद होता क्या है कि दोनों में झगड़ा चालू जाता है। वो बताती है कि आपके पति ने हमें 4-5 बार प्रेग्नेंट कर चुका है, मेरी सगाई भी हो चुकी है। उसके बाद इसने शादी करने के लिए बोला तो मैंने शादी कैंसिल कर दी। इसके बाद अब होता है दोनों में मारपीट चालू हो जाता है कि तुमने मेरी पत्नी से क्यों बता दिया, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अब होता क्या है, दोनों में मारपीट होता है और थाना जो है कुंवर अंशुमन सिंह के पास पहुंचता है, जो IPS रहे होते हैं वहां के। IPS के पास जब ये मामला पहुंचता है, उसके दोस्तों ने, महिला सिपाही के दोस्तों ने समझाया कि आप जाइए और कुंवर अनुपम सिंह से इस मामले को जाकर बताइए। इसके बाद IPS कुंवर SP होते हैं वहाँ के मुरादाबाद के, उनके पास ये मामला पहुँचता है और मामला जितने IPC की धारा 376, 377 लगते हैं, 354 की धारा लगता है, बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं जो उस पर लगता है, उन पर FIR होता है। FIR होने के बाद अब दरोगा हैं तो दरोगा जी भी, भाई SP भी उनका साथ देते रहते हैं। इसलिए कि हालांकि कुंवर अनुपम सिंह जो हैं वो इस मामले को पटाक्षेप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पर ये धाराएं चल रही है, रेप करने के आरोप की धाराएं चल रही है, SC ST एक्ट दर्ज होता है ललित चौधरी पर। इसके बाद मामला जो है अभी तक फ़िलहाल कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उसका फाइनल फैसला नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से महिलाओं का जो है महिलाओं का उत्पीड़न जो किया जाता है, तो चाहे वो किसी भी थाने में हो, शिक्षा विभाग में हो, या फिर अब बड़े बड़े अफसरों में हो, राजनीतिक में हो, सभी जगह महिलाओं का दोहन किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, चाहे वो अपने से सीनियर अफसर कर दें या फिर अपने से जूनियर अफसर कर दें। तो इस तरह से आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।